है। आइए जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यह देश के लिए जरूरी क्यों है और इसको लागू करने के क्या फायदे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक ऐसे कानून से है जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो किसी भी जाति या धर्म से उठकर देश के सभी नागरिकों के लिए समान हो। इसके आने के बाद सभी धर्मों के पर्सनल लॉ बोर्ड समाप्त हो जाएंगे। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए जा सकेंगे। साथ में सभी के लिए अलग अलग अदालतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देश में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून हैं, जैसे कि मुस्लिमों से जुड़े मामलों की सुनवाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के फायदे क्या क्या हैं? इसके सभी नागरिकों को एक कानून के हिसाब से चलना होगा। शरीयत के अनुसार मुस्लिम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जैसे मुस्लिमों का 3-4 शादियां करना बंद हो जाएगा और तलाक लेने के लिए उनको भी कोर्ट के जरिए जाना होगा। नागरिक संहिता लागू होने के बाद शादी, तलाक, दहेज, उत्तराधिकार के मामलों में हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों पर एक समान कानून लागू होगा। न्यायपालिका पर दबाव कम होगा और धर्म के कारण वर्षों से पड़े केस जल्दी से सुलझा लिए जाएंगे और कोई भी आसानी से धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर पाएगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। मुस्लिमों में 3 शादियां करने का रिवाज टूटेगा और 3 बार तलाक कहने से शादी भी नहीं खत्म होगी। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट है, जिसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती जा रही है, जो सभी जाति, धर्म और वर्ग को एक ही सिस्टम में लेकर आए। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को सनातन धर्म से जुड़ा माना गया है, जिसके कारण इनके लिए एक समान कानून है, जिससे इनका एक से ज्यादा शादी करना गैर कानूनी माना गया है। मुसलमानों के लिए कानून उनकी धार्मिक किताब शरीयत पर आधारित है, जिसके कारण उनका 3 शादियां करना जायज। भारत में गोवा राज्य में 1961 में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया था, जो पुर्तगाल शासन के समय से ही लागू। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अमेरिका, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, इन सब देशों में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वर्तमान में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पुष्कर सिंह धामी जी ने एक कमेटी का गठन किया है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार। जिन धर्मों का पर्सनल लॉ बोर्ड है उनके लिए तो सही है, बट जिन लोगों का कोई भी धर्म नहीं है उनका क्या होगा? इससे तो सरकार से ऊपर धर्म नजर आता है। इसलिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का न लागू होना भी एक गलत बात है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में समान नागरिक संहिता लागू करने को कहा है। 1985 में शाह बानो के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा बनानी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा कानून है जिससे कानून के समक्ष समान सद्भाव और समानता की सुविधा